हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप एक रेगुलर व्यूअर हैं जो कि सारे वीडियो लेक्चर्स को ध्यान से सीखते हैं। आजकल मैं आपको सिखा रही हूँ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आप पहुंचे हैं पार्ट 5 पर। पिछले चारों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, तो सीक्वेंस में सारे पार्ट्स को देखिए और पूरे फैक्ट्रीज एक्ट को मेरे से समझिए। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ के रिलेटेड प्रोविजंस और बहुत ही डिटेल में सारे रूल्स को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को समझना। वर्कर की हेल्थ फैक्ट्री के लिए बहुत ही मायने रखती है। हेल्थ को अच्छे से संवारने के लिए और उसे एक सही लेवल पर रखने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट में बहुत सारी प्रोविजंस बनाई गई हैं। सेक्शन 11 से लेके 20 तक सारे प्रोविजंस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो दोनों तरीके की हेल्थ का होना बहुत जरूरी है। फिजिकल हेल्थ मतलब शारीरिक तौर पर बिल्कुल स्वस्थ होना। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है दिमागी तौर पे किसी भी परेशानी का ना होना। तो फैक्ट्री की एनवायरनमेंट भी क्लीन हो, साथ के साथ वर्किंग कंडीशंस भी साफ सुथरी हो, तभी एक वर्कर शारीरिक और मानसिक तौर पे बिल्कुल स्वस्थ हो सकता है और अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। फैक्ट्रीज एक्ट में 10 प्रोविजंस बनाई गई और इस चीज का खास ख्याल रखा गया कि वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। कोई भी ऐसा काम फैक्ट्री में ना किया जाए जो वर्कर्स की हेल्थ को एडवर्सली मतलब बुरा असर डाले। इसके लिए बहुत सारी प्रोविजंस हैं जिन्हें एक एक करके डिटेल में हम सीखेंगे, पर उससे पहले बहुत जरूरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स और सिलेबस ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर डिटेल में अवेलेबल हैं। नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, लेक्चर को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11 जो कि है क्लैनलीनेस की प्रोविजंस। क्लैनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता बनाए रखना। फैक्ट्री को बिल्कुल साफ सुथरा रखना एक ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। किसी भी तरीके की दूषित वायु यानी कि एफ्लूविया वहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसमें है हमारे पास 6 प्रोविजंस। पहली प्रोविजन है कि एकमुलेशन मतलब इकट्ठी नहीं होनी चाहिए डर्ट। डर्ट का मतलब होता है धूल और रिफ्यूज का मतलब होता है कचरा। रोज रोज धूल और कचरा साफ कर देने चाहिए पूरी फैक्ट्री में से। उसके बाद अगर तो फ्लोर ऐसा है जो बार बार गीला होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर नालियां बनी होनी चाहिए जिससे पानी इकट्ठा ना हो। अगर फिर भी गीला रहता है तो उसको धोना बहुत ही जरूरी है। हफ्ते में एक बार डिसइंफेक्टेंट जैसे कि लाइजॉल होता है वो डाल के धोना जरूरी है। अगली प्रोविजन है पेंट के बारे में। दीवारों को पेंट करना और गंदी होने पर रीपेंट करना फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जरूरी है। टाइम लिमिट है वंस इन एवरी 3 इयर्स। अगर वॉशेबल वाटर पेंट से की जा रही हैं तो समय दिया गया है 3 साल का, उसके बाद करवानी ही पड़ेंगी। प्रोविजंस फैक्ट्री की दीवारों को लेकर, सीलिंग का मतलब छत को लेकर और स्टेयर केस को लेकर भी हैं। यहाँ पर समय है वंस इन एवरी 5 इयर्स, इन्हें पेंट और रीपेंट करवाना पड़ेगा। फैक्ट्री के अंदर दरवाजे भी होते हैं, विंडो के फ्रेम्स, फैक्ट्री में शटर भी होते हैं। अगर तो लकड़ी के शटर हैं तो उसको वार्निश कराना पड़ेगा। मेटेलिक अगर लोहे या स्टील के हैं तो समय समय पर उनको पेंट करवाना कंपलसरी है और टाइम है एटलीस्ट 5 इयर्स का। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो किसी फैक्ट्री को इन प्रोविजन से एग्जम्पशन यानी छूट देना चाहती है तो दे सकती है। अदरवाइज ये सारी प्रोविजन साफ सफाई बनाने के लिए हर एक फैक्ट्री पर लागू की जाती हैं। सेक्शन 12 जो कि है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स के बारे में। डिस्पोजल का मतलब होता है निपटारा करना। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलता है तो कई तरीके का वेस्ट निकलकर बाहर आता है। अब उस वेस्ट से कैसे छुटकारा पाना है, यहाँ पर फैक्ट्री की मनमानी नहीं चलती। राज्य की सरकार कई सारे रूल्स बनाती है
और इन रूल्स को फैक्ट्रीज एक्ट के तहत लागू करवाया जाता है। हर एक फैक्ट्री की प्रॉपर जिम्मेवारी है कि अच्छे से अरेंजमेंट्स बनाई जाएं कि वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाएगा, और जहां पर वेस्ट जो है वो इस तरीके का है कि वो केमिकल वेस्ट है, तो उसको डिस्पोज कैसे करना है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाएगा कि इसको डिस्पोज करते समय किसी भी तरीके का एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन ना हो। जो भी तरीका फैक्ट्री का मालिक करना चाहता है उसका अप्रूवल लेना कंपलसरी है। तो वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, सीवेज में किया जाए कि पानी में किया जाए, इस चीज के लिए रूल्स बने हुए हैं और वही मानने पड़ते हैं। अब आ जाता है सेक्शन 13 जो कि है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर के बारे में। वेंटिलेशन का मतलब होता है हवादार होना, और फैक्ट्री का टेम्परेचर कैसा हो, इन दोनों के लिए ये प्रोविजन बनाई गई है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो स्टैंडर्ड्स बनाती है कि वेंटिलेशन कैसी होनी चाहिए और फैक्ट्री के अंदर कितना तापमान रहना चाहिए। फैक्ट्री इतनी हवादार हो कि किसी भी वर्कर को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। टेम्परेचर भी सही होना चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर हो तो भी बुरा, कम टेम्परेचर हो तो भी बुरा। चीफ इंस्पेक्टर की यह ड्यूटी है कि वो फैक्ट्रीज में टेम्परेचर को चेक करता है, और जहां पर टेम्परेचर हाई है, एक्सेसिवली हाई है कि वर्कर्स के लिए वो सही नहीं है, वहां पर वो निर्देश दे सकता है कि अपना तरीका बदलिए और सूटेबल मेथड लाइए जिससे वर्कर की सेहत के ऊपर बुरा असर ना आए। प्रोविजंस बनाई गई हैं इस चीज को सिक्योर करने के लिए, साथ के साथ मेंटेन करवाने के लिए कि वेंटिलेशन हवा जो है वो प्रॉपरली सर्कुलेट करे, फ्रेश एयर हर एक वर्क रूम के अंदर जरूर आए। फैक्ट्री का जो टेम्परेचर है, तापमान भी एडिक्वेट हो, जो कि एक वर्कर को काम करने के लिए चाहिए बिल्कुल सही तापमान। इसके बाद ये भी बोला गया कि दीवारों के लिए क्या मटेरियल यूज करना है, उसका भी बहुत ज्यादा असर आता है, और जैसे का फैक्ट्री काम करती है उस हिसाब से दीवारें डिसाइड की जाती हैं कि किस मटेरियल की बनेंगी। अगर कहीं पर कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है जिसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत है, तो उस वर्क रूम को सेपरेट रखना चाहिए ताकि सिर्फ उसी कमरे में टेम्परेचर हाई हो, बाकी फैक्ट्री का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहे। अब आ जाता है सेक्शन 14 जो कि है डस्ट और फ्यूम की प्रोविजंस। डस्ट का मतलब होता है धूल और फ्यूम का मतलब होता है धुआं। यहाँ पर पूरी कोशिश की जाएगी इन दोनों को प्रिवेंट करने की, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी हम इनहेल करते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं और हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत बुरा है। इसके लिए इफेक्टिव मेजर्स यूज किए जाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर ऐसा है जिससे किसी भी प्रकार की धूल उड़ती है या कोई धुआं बनता है, तो एग्जॉस्ट अप्लायंसेस लगाई जाए। कोई भी इंजन इस तरीके का ना हो जिससे धुआं इकट्ठा होता जाए और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो, उसे ओपन एयर में निकाल दिया जाएगा और फैक्ट्री में साफ सुथरी इन्वायरमेंट बनाई जाएगी। अब आ जाती है सेक्शन 15 की बारी जो कि है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन के बारे में। कई सारी फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के चलते हुए एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है, जैसे कि फर्नीचर बनाने की फैक्ट्रीज, पेपर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स, फ्रूट या एनिमल से रिलेटेड जो काम होता है वहां पर ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है ह्यूमिडिटी यानी नमी को सही करने के लिए। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट स्टैंडर्ड फिक्स करती है कि नमी कितनी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि फिर मेथड डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा ऐसा मेथड यूज किया जाए कि ह्यूमिडिटी को सही कर दिया जाए। टेस्ट किया जाएगा उस मेथड को, ह्यूमिडिटी का लेवल को, उसके बाद ही प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा। तो कई सारे मेथड्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर दिए गए हैं जिससे माहौल हवादार रहे और हवा भी कूल रहे ताकि किसी भी तरीके की स्किन की प्रॉब्लम वर्कर्स को ना आए। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब पानी यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी बनाने के लिए, वो पानी बिल्कुल प्योर यानी स्वच्छ होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर यूज किया जा सकता है इस मेथड को करने के लिए।
तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 16 जो कि है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब होता है भीड़ भाड़। फैक्ट्री का कोई भी कमरा ऐसा ना हो जहां ओवर क्राउडिंग हो, अदरवाइज किसी ना किसी तरीके की दुर्घटना हो सकती है और वर्कर की हेल्थ के लिए वो काफी बुरी है। फैक्ट्रीज एक्ट में ये बोला गया कि जितनी भी फैक्ट्रीज 1948 के बाद में बनाई गई है, वहां पर हर एक वर्कर के लिए 14.2 क्यूबिक मीटर जगह होनी कंपलसरी है। और जब ये जगह कैलकुलेट की जाएगी तो कोई भी ऐसा स्पेस इंक्लूडेड नहीं होगा जो कि फ्लोर यानी फर्श से 4.2 मीटर्स ऊपर होगा। उसे कैलकुलेशन करते समय अलग कर दिया जाएगा। सेक्शन 17 है लाइटनिंग से रिलेटेड प्रोविजंस। फैक्ट्री में प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। जहां से भी वर्कर पास करता है वहां पर प्रॉपर बल्ब्स और ट्यूब्स का होना कंपलसरी है। यहाँ पर कुछ प्रोविजंस बनाई गई हैं कुछ एक चीजों से वर्कर्स को बचाने के लिए। जैसे अगर फैक्ट्री में कहीं से तेज लाइट आती है और उसकी चमक वर्कर्स की आंखों के ऊपर असर डाल सकती है तो उसको प्रिवेंट करवाना। अगर फैक्ट्री का फर्श इतना स्मूथ और पॉलिश्ड है कि वो चमकता है और काम करते समय वर्कर की आंखों में उसकी तेज चमक आती है तो उसे ठीक करवाना। और जहां पर यह है कि उस चमक के कारण वर्कर को आंखों पे कोई स्ट्रेन आ रहा है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है तो इन सब चीजों से बचाना और प्रॉब्लम्स को सही करना एक ऑक्यूपायर की ड्यूटी है। सेक्शन 18 है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में। साफ पानी हर एक नागरिक का हक है, तो फैक्ट्री में भी प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए साफ और स्वच्छ पानी के लिए। एक रूल ये भी कहता है कि जहां पर भी पीने का पानी होगा वहां पर रीजनल लैंग्वेज में लिखा जाएगा ड्रिंकिंग वाटर, ताकि वर्कर समझ पाए कि ये पानी जो है पीने के लिए बिल्कुल सही है। सेक्शन 19 जो कि है लेट्रिन्स एंड यूरिनल्स के बारे में। हर एक फैक्ट्री में प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए लेट्रिन्स और यूरिनल्स की। स्टेट गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कई सारी प्रोविजंस बनाई है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जिन फैक्ट्रीज के अंदर 250 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं, वहां पर सारे लेट्रिन्स और यूरिनल्स बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में होने चाहिए। अंदर की जो दीवारें हैं वो 90 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों वर्कर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट्स होने चाहिए और उसके बीच में ग्लेज्ड टाइल्स मतलब चमकदार टाइल्स लगानी चाहिए ताकि पार्टीशन साफ साफ दिखाई दे। इसके अलावा जो पॉलिश है वो होनी बहुत जरूरी है सरफेस के ऊपर और बिल्कुल स्मूथ और साफ सुथरा फर्श होना चाहिए। सेक्शन 20 है स्पिटून्स के बारे में और इसको सीखने के लिए हम एक केस भी डिस्कस करेंगे। स्पिटून का मतलब होता है थूकदान। हर एक फैक्ट्री में सफिशिएंट नंबर में स्पिटून्स जगह जगह पर रखे होने चाहिए ताकि वर्कर्स उसी में ही थूकें, उसके अलावा फर्श या दीवारों पर बिल्कुल भी नहीं। स्पिटून्स को भी बिल्कुल साफ सुथरा और हाइजीनिक कंडीशन में रखा जाता है और कोई भी वर्कर इसके अलावा कहीं पर नहीं थूक सकता। अगर थूकेगा तो 5 रुपए का फाइन उसको लगाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक केस है फर्टिलिटी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। बिहार की एक फैक्ट्री थी जहां पर वर्कर्स जगह जगह थूकते थे, जिस कारण से फैक्ट्री का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय यानी गंदा होता जा रहा था। मैनेजर ने वर्कर्स की आदत से दुखी होकर उन पर फाइन लगाया और ये बोला कि जो फाइन है 50 रुपए से शुरू होगा और 3,000 रुपए तक का फाइन होगा अगर बार बार यही गलती दोहराई जाएगी। वर्कर्स ने केस फाइल कर दिया मैनेजर के ऊपर। वर्डिक्ट ये आया कि कोई भी फैक्ट्री का मैनेजर फैक्ट्रीज एक्ट से ऊपर नहीं है। हद से हद जो फाइन है वो 5 रुपए का ही लग सकता है, उससे ज्यादा का बिल्कुल भी नहीं। बाकी का फाइन लेना गैर कानूनी है। तो यहाँ से हमें यह समझ आता है कि फैक्ट्रीज एक्ट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाए जाते हैं। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तो भूलिएगा नहीं लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।